आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो जो मैम ने लास्ट लैब में करवाए थे, सबसे पहले हमारे पास 2.49 का हमें एड्रेस मालूम करने हैं। इसके अंदर ये कह रहा है कि एक एम्प्लॉय है, वो एक दिन के फरवरी के एक दिन के अंदर कितनी गाड़ियाँ सेल कर सकता है, 0, 1, 2, 3 या 3, और उसके साथ ही उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई। अगर हम सारी प्रोबेबिलिटी का सम लेते तो हमारे पास आता है 1.1, जो कि एग्जैक्टली इक्वल मतलब कॉरिस्पॉन्डेंस टू 1 है, तो हम इसको कह देते हैं कि पेशेंट में कोई भी एरर नहीं है। सेकंड के अंदर बारिश होने या ना होने के चांसेस बताता है, तो बारिश होने के जो चांसेस है वो 0.40% है, और ना होने के चांसेस जो हैं वो है 0.52%। जब हम दोनों चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी को सम करते हैं तो हमारे पास आता है 0.92, जो कि 1 से छोटा है, तो सर हम कहते हैं कि और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज़ लेस देन 1। सी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है तो वो है प्रिंटिंग मिस्टेक्स है कि प्रिंटिंग मिस्टेक करता है नहीं करता, और कितनी करता है, 0, 1, 2, 3 या 4। अगर हम 2 वाली प्रोबेबिलिटी को देखें तो हमारे पास है नेगेटिव के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। इसके हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी लेस देन 0 और नेगेटिव। और लास्ट वाले के अंदर हम सब का सम करें तो हमारे पास 1 से छोटा आंसर आए, तो हम ये कहेंगे कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज़ लेस देन 1। 0.51 के अंदर हमारे पास 500 एनवलप है, जिसके अंदर 75 एनवलप्स जो हैं हमारे पास, उसके अंदर $100 है। 150 एनवलप के अंदर हमारे पास $25 है, और 275 एनवलप्स के अंदर हमारे पास $10 है। तो हमारे पास जो सैम्पल सेट बनेगा, यानी कि हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो 100, 25, 10। और ए जो है यहाँ पर हमने कोई भी लेटर ले सकते हैं। लेटर से हमने ए ले लिया है, जो कि क्या है कि रैंडम सिलेक्टेड जो एनवलप है, हम ये चाहते हैं कि वो उसमें 100 से लेस डॉलर हो, 100 से कम डॉलर हो। तो हमें पता है कि 275 जो हैं एनवलप्स के अंदर $10 है, और 150 के अंदर $25 है। तो हमने दोनों का सम लेने के बाद जो हमारे टोटल थे $500, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.85%। यानी कि जो रैंडमली सिलेक्टेड एनवलप है उसके अंदर $100 से कम होने के जो चांसेस हैं वो है 0.85%। इसी तरह 0.53 के अंदर ये बोल रहा है कि अमेरिका में एक इंडस्ट्री है, अमेरिकन एक इंडस्ट्री जो है शंघाई में होने के जो उसके चांसेस है वो है 0.7%, तो बीजिंग होने के चांसेस हैं उसके 0.4%, और दोनों में से किसी एक में होने के चांसेस हैं 0.8%। तो आप बताओ कि ये दोनों सिटीज़ में होगी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई ये PUB, यानी कि हमने एक लॉ पढ़ा था, PAB इज़ इक्वल्स टू PA प्लस PB और PS इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। हमने एक थ्योरम पढ़ा था अपना प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर, बुक के अंदर होगा, तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे। हमारे पास यूनियन का वैल्यू दी हुई है, ये PDF में चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर एक ही जगह ऐसा आएगा। और हमारे पास P ऑफ S की वैल्यू दी हुई, यानी कि शंघाई प्रोबेबिलिटी ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन शंघाई, P ऑफ B यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन बीजिंग, और यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है। सबका सम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3। इसके अंदर बोल रहा है कि इसके अंदर ये भी सेम क्वेश्चन है उसी तरह से। इसके अंदर बोल रहा है कि पीपल जो है टैक्स फ्री प्राइस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं 0.6 मतलब चांसेस है 0.6% इन्वेस्ट करने, और ना करने के जो चांसेस हैं वो है 0.3%, और दोनों में करने के चांसेस कितने हैं 0.15%। तो ये बताओ कि जो लोग हैं वो दोनों में से किसी एक में इन्वेस्ट करें, उसके चांसेस क्या हैं। तो हमने सबको जो ये इसी थ्योरम को लिखेंगे 0.6%, 0.3%, 0.15%, और बस आंसर आ जाएगा 0.75%। और किसी में भी इन्वेस्ट ना करने के चांसेस क्या हैं हमारे पास, यानी कि या तो इन्वेस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। करने के चांसेस 0.75%, तो ना करने के चांसेस को क्या करेंगे, हम 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25%। ठीक है, इसी तरह से ये 2.75 में बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट से कोई भी एक रैंडमली इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करते हैं। अगर हम Y को हटा दें उसमें से, मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से Y को हटा दें, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो अल्फ़ाबेट कोई वॉवेल हो। हमें पता है कि 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU। Y को हटाने के बाद हमारे पास जो टोटल अल्फ़ाबेट बच जाते हैं वो होते हैं 26। ठीक है, 26 टोटल होते हैं और 25 बच जाते हैं, तो यहाँ पर हम 5/25 कर देंगे। ये भी थोड़ा PDF में चेंज करना पड़ेगा आपको। इसके अंदर 5/25 होता है। वो बोल रहा है कि बी पार्ट में बोल रहा है कि लेटर आ हेड ऑफ J,
यानी जे से पहले पहले जितने भी लेटर्स हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कोई एक रैंडमली अल्फ़ाबेट। तो जे से पहले पहले 9 आते हैं, ABCDEFGHI, तो 9 डिवाइडेड बाय 26। इसी तरह से सी पार्ट में बोल रहा है कि जी के बाद वाले अल्फ़ाबेट्स कितने, मतलब जी के बाद जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं उनकी क्या चांसेस हैं, तो है 19/26। 0.58 में ये बोल रहा है कि अगर हम एक पेयर ऑफ डाइस देखते रोल करते हैं, यानी कि 2 डाइस है, दोनों डाइस को एक साथ छोड़ते हैं, तो क्या चांसेस है कि 8 ही है, मतलब टोटल जो उनका 8 है। तो हमें पता है कि अब इसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36 आउटकम्स होंगे कि 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी, 1 5 भी, 1 6 भी, एंड सो ऑन, और 36 आउटकम्स हमारे पास होंगे। तो हमें पता है कि भाई या तो 4 4 8 होगा, या 5 3 8 होगा, या 6 2 8 होगा। तो हमारे पास 8 आने के कितने सैम्पल स्पेस हो गए, 1 2 और 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 36, ये हमारी प्रोबेबिलिटी के 8 है। बी पार्ट में बोल रहा है कि एटमोस्ट टोटल ऑफ 5, यानी 5 आने के चांसेस कितने, तो हमें पता है या तो 3 2 5 होगा, 3 2 5 होता है, या 4 1 5 होगा, यानी 2/36 हमारे पास वो है प्रोबेबिलिटी है। 0.60 में बोल रहा है कि शेल्फ़ के ऊपर 9 बुक्स भरी हुई हैं, जिनमें से 5 नॉवल बुक हैं, 3 पोएम बुक हैं और एक डिक्शनरी है। अगर हम 3 रैंडमली बुक सेलेक्ट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें से एक डिक्शनरी हो, तो एक ही डिक्शनरी थी तो इसके पास 1/9। अगर बोला कि 3 बुक सेलेक्ट करते हैं, 2 नॉवल की, 1 पोएम की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि 3/8। 3 टोटल हमारे पास हमने कितनी बुक उठाई, 3 बुक उठाई हैं, और नॉवल और पोएम की मिलाकर कितनी बुक थी, 8 बुक थी, तो 3/8 हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि या तो दो नॉवल एक पोएम की बुक हो सकती है। अच्छा, ये जो पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इनको मेरी ये एडवाइस है कि इनको चॉइस पर छोड़िएगा, क्योंकि एक तो ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आइदर और बोथ और एंड, इनमें बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि इंटरसेक्शन लगा है या फिर यूनियन लगा है। तो कोशिश ये करिएगा कि बाकी चीज़ों पर हमारी कमांड अच्छी हो, बाइनोमियल में, वेन डायग्राम पे, पॉइजन में, इन पर अपनी कमांड अच्छी रखिएगा, तो इसको आप चॉइस में छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेन डायग्राम पे आ जाते हैं। वेन डायग्राम क्या होती है और कैसे बनती है, ठीक है। 0.52 के हमारे पास एक वेन डायग्राम बनाने के लिए आई है, जिसका ना कह रहा है कि कुछ 500 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 500 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उसमें से जो है वो स्मोक भी कर रहे हैं, अल्कोहल भी पी रहे हैं, और ईट बिटवीन द मील्स भी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक सबको अल्फ़ाबेट असाइन कर दिया, ए स्मोकर, बी ड्रिंक अल्कोहल, और सी जो है हमारे पास बिटवीन द मील्स ईट कर रहे हैं, बिटवीन द मील्स क्या करें, ईट कर रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ हमें वहाँ पर गिवन है कि ए जो है, मतलब जो स्मोक कर रहे हैं वो है 210 स्टूडेंट्स, बी जो है वो है, यानी जो अल्कोहल पी रहे हैं वो है 258 स्टूडेंट्स, सी जो है जो कि ईट बिटवीन द मील्स करे हुए 216 स्टूडेंट्स। बोल रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ड्रिंक भी कर रहे हैं और स्मोक भी कर रहे हैं, तो उनकी तादाद है 122। कुछ हैं जो कि स्मोक भी कर रहे हैं और ईट बिटवीन द मील्स भी कर रहे हैं, उनकी जो तादाद है वो है 97। कुछ ऐसे हैं जो कि ड्रिंक भी कर रहे हैं और ईट बिटवीन द मील्स भी कर रहे हैं, उनकी तादाद है 83। और कुछ ऐसे जो तीनों चीज़ें कर रहे हैं, यानी स्मोक भी कर रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं और ईट बिटवीन द मील्स भी कर रहे हैं, तो उनकी पॉपुलेशन है 52। वेन डायग्राम बनाने के लिए कभी भी जो तीनों चीज़ें कर रहा हूँ, जैसे कोई भी इंटरसेक्शन वाला हो जिसके अंदर आपके पास तीनों या दो, जैसे 3 चीज़ें हों, अगर हमारे पास 3 चीज़ें और तीनों का जो इंटरसेक्शन है उसको सबसे पहले बीच में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। अब आपकी मर्ज़ी, आप पहले ए वाले पार्ट को सॉल्व करें या बी वाले पार्ट को सॉल्व करें, ठीक है। लेट्स से मैं अभी ए वाले पार्ट पे आता हूँ। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो थे ए, बी और सी, इनमें से 52 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि स्मोक भी कर रहे थे, जो कि ड्रिंक भी कर रहे थे, और जो कि ईट बिटवीन द मील्स भी करते। यानी ये जो पार्ट है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी वाला, यानी ये वाला जो पार्ट है वो है यहाँ पर। इसको मैं अभी फ़िलहाल समझाने के लिए 1 से नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि
ए इंटरसेक्शन सी क्या है, बोला 97 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि स्मोक भी कर रहे थे और ईट बिटवीन द मील्स भी कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, 97 को माइनस कर देंगे 52 से। 97 को माइनस कर देंगे हम 52 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45, यानी 45 स्टूडेंट्स, 45 यहाँ पर आएगा। देखिए स्टूडेंट जो स्मोक और ई बिटवीन द मील्स करे थे उसके अंदर भी काउंट है ना, इसके अंदर भी काउंट है। हमने इससे माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एक्चुअल जो है, जो ये जो वो स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ स्मोक और ईट बिटवीन द मील्स कर रहे हैं, वो ड्रिंक नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर जो ड्रिंक करे थे वो स्मोक और ईट बिटवीन द मील्स दोनों कर रहे थे। तो यहाँ पर हम इसलिए 45 लिखते हैं माइनस कराने के बाद। अब ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन अगर बी देखें, अब यहाँ पर इससे यहाँ पर आ जाते हैं बी इंटरसेक्शन सी। वो बोला कि 31 स्टूडेंट 83 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ ड्रिंक और वो कर रहे हैं, दोनों ईट बिटवीन द मील्स दोनों कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हम वापस से 83 को माइनस करेंगे 52 से, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रिंक और ईट बिटवीन द मील्स करें तो यहाँ पर भी शामिल है ना। लेकिन ये जो 31 है, जो 31 हमारे पास आंसर आया वो कैसा आया है, जब हमने 83 को माइनस कराया है 52 से, तो हमारे पास आंसर आया 31। यानी ये जो 31 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक कर रहे हैं और ईट बिटवीन द मील्स कर रहे हैं, वो स्मोक नहीं कर रहे। अब हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम 45 को, 52 को और 31 को तीनों को सम अप करेंगे और माइनस करा देंगे जो हमारे पास टोटल है 216 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 88। यानी 88 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ ईट बिटवीन द मील्स कर रहे हैं, ना तो वो ड्रिंक कर रहे हैं ना ही वो स्मोक कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सब हमारा सी वाला चार्ट पूरा हो गया। अब आते हैं बी वाले चार्ट के ऊपर। हमने ये और ये वाली वैल्यूज़ देखनी है। अब सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी वाली वैल्यू क्या है। अब ये बोल रहा है कि 122 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि स्मोक भी कर रहे हैं और ड्रिंक भी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 122 में से माइनस करा देंगे 52 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। यानी 70 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक और स्मोक कर रहे हैं, वो ईट बिटवीन द मील्स नहीं, ईट बिटवीन द मील्स में पार्ट नहीं ले रहे। अब इसमें भी ऐसे करेंगे 70, 52 और 31 को प्लस करा कर माइनस करा देंगे 258 से, तो बस ये जो आ जाएगा आंसर, यानी 105 टोटल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक कर रहे हैं, ना तो वो स्मोक कर रहे हैं ना ही वो ईट बिटवीन द मील्स कर रहे हैं। और जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई तो इसको भी साइड सम अप करके हम माइनस करा देंगे 210 से, तो हमारे पास आंसर आ जाए 43। यानी 43 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मोक कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके ए पार्ट के अंदर ये पूछ रहा है कि उन स्टूडेंट्स की तादाद बताओ जो स्मोक भी कर रहे हैं और ईट बिटवीन द मील्स भी कर रहे हैं। यानी कि वो स्मोक भी कर रहे हैं, ए वाले स्मोक भी कर रहे हैं और ईट बिटवीन द मील्स भी कर रहे हैं। तो हमारे पास होगा ये वाला 45 और 43 को जब हम दोनों को ए पार्ट के अंदर बोला है जो सिर्फ और सिर्फ ईट बिटवीन द मील्स कर रहे हैं, वो है हमारे पास 88। यानी सिर्फ 88 स्टूडेंट्स हैं जो ईट बिटवीन द मील्स करें, ना तो स्मोक करें ना ही वो बेवरेजेस पी रहे हैं। बी पार्ट में ये बोल रहा है कि ऐसे स्टूडेंट की बताओ कि जो कि ईट बिटवीन द मील्स भी कर रहे हैं और अल्कोहल भी पी रहे हैं। तो वो हमारे पास कितने 31 है। और ऐसे स्टूडेंट बताओ जो सिर्फ ना तो स्मोक कर रहे हैं ना ईट बिटवीन द मील्स कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, जो सिर्फ वो सिर्फ ड्रिंक कर रहे हैं। तो उसकी पॉपुलेशन क्या हो गया हमारे पास 105। ठीक है, अब ये इवेंट डायग्राम बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं उसको सॉल्व करना, टैकल करना। अच्छा, 2.61 में हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं जो जिनमें से 54 जो हैं वो मैथ पढ़ रहे हैं, 69 जो है वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कुछ 35 ऐसे हैं जो कि दोनों पढ़ रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है जो कि जिसका सबका इंटरसेक्शन हो, वो हम लिख लेते हैं बीच के अंदर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 35। अब 35 में से माइनस कर देंगे, 54 में से माइनस कर देंगे 35, तो 19 स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं। 69 में जब माइनस करेंगे 35, तो 64 स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो वो मैथ पढ़े या फिर वो हिस्ट्री पढ़े। यानी यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे 19 + 34
डिवाइडेड बाय 100। या तो रैंडमली सेलेक्टेड बच्चा है, या तो हिस्ट्री वाला हो या फिर वो मैथ वाला हो, उसकी चांसेस कितने हैं 19 डिवाइडेड बाय 34। इसके बी पार्ट में ये बोल रहा है